दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी और फिर विराट कोहली ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर इतिहास रच दिया और भारत को दिलाई यादगार जीत। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर मैच को किया अपने नाम? रोहित गिल की घातक बल्लेबाजी से कैसे बदला मैच का पूरा रुख और फिर अंत में किंग कोहली के तांडव ने बांग्लादेश को रुलाए खून के आंसू। ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व कप का जबरदस्त रोमांचक मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में भारत की गेंदबाजी की जमकर धुनाई हुई। दोनों ओपनरों ने मिलकर टीम को 93 रनों की बेहतरीन साझेदारी पहले विकेट के लिए की, लेकिन भारतीय गेंदबाज मैच में शानदार वापसी कर बांग्लादेश की टीम को 50 ओवर में केवल 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन ही बनाने दिए। टीम की तरफ से लिटन दास और तंजीद हसन ने सबसे अधिक रन बनाए थे और अंत में अहमदुल्लाह ने 46 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बुमराह, सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। भारतीय टीम के लिए स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वहीं पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर धावा बोलने वाले एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। रोहित शर्मा तो मानो आज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले ही थे। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला देखकर शुभमन गिल भी रुकने का नाम नहीं लिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। इसके बावजूद रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उनके साथ मैदान पर शुभमन गिल भी भरपूर तरीके से उनका साथ निभा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मानो आज इन दोनों के सिर पर खून सवार हो गया हो, क्योंकि बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने तो हसन महमूद के ओवर में 2 ऐसे छक्के जड़े जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वहीं रोहित कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी सौरीफुल इस्लाम के ओवर में ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम पार ही चली गई और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी कप्तान को विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे। वहीं रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 48 रनों तक पहुंच गए, लेकिन अपनी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए हसन महमूद ने उन्हें बाउंड्री पर तौहीद हृदय के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 88 रनों पर पहला झटका लग गया। वहीं रोहित शर्मा बिना अर्धशतक लगाए पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। वो काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके साथ देने मैदान पर विराट कोहली आ जाते हैं तो वहीं आक्रामक अंदाज में वो भी पारी की शुरुआत कर दिए। रोहित के अंदाज में विराट कोहली भी बैटिंग का नजारा दिखाने लग जाते हैं और उन्होंने चौके और छक्कों की बौछार कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पास भी पहुंचा दिया। वहीं दोनों का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक से एक खतरनाक शॉट वो लगाए जा रहे थे और एक के बाद एक खतरनाक शॉट खेलते रहे। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ मिनट तक ऐसी ही तबाही का मंजर दिखाया कि बांग्लादेशी गेंदबाज के पसीने छूट गए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक तरफ अपने नाम कर शानदार जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम की ये जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, बल्कि गिल कोहली का पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले का रियल हीरो जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त घमासान में बांग्ला टाइगर्स ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। पहले बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, एक के बाद एक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया, लेकिन कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने मिलकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने इस मुकाबले की यादगार वापसी की, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हुआ। कैसे भारतीय गेंदबाजों के दम बांग्लादेशी बल्लेबाज टेके घुटने, गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में शानदार जीत का आगाज कर भारतीय टीम अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ लिटन दास उतरे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल 1 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए और शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी।
भारतीय गेंदबाजों के सामने 5 ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को बढ़ाने लगे और एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तमजीद हसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेल शुरू कर चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनके साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमा दी, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और हार्दिक पांड्या की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद भी लिटन दास रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी शानदार स्ट्राइक ड्राइव लगाकर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी बल को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गया। उन्हें काफी चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर उतर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या की बची हुई 3 गेंद पर बेहद शानदार तरीके से डाली। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में नए गेंदबाजों का एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और शानदार साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तमजीद हसन बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के ओवर में उन्होंने वो बेहद आक्रामक अंदाज में आ गए और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर तमजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथों में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए, मगर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। बांग्लादेश की ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज अपनी फिरकी से विकेट नहीं दिला पा रहा था। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया। बेहद मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। वहीं तंजीद हसन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 41 गेंद में 50 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके शामिल थे और अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंद रोहित शर्मा के कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए उन पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने अभी पहला विकेट अपने नाम किया और तंजीद हसन 51 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांतो मैदान पर आ गए और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लिटन दास भी अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पर एक भी विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम की जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छी बल्लेबाजी से रन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। बांग्लादेश अब धीरे धीरे मैच में वापसी की तरफ बढ़ने लगी। एक बार फिर स्पिनरों की अपनी करिश्माई और जादुई गेंदबाजी पर टीम को मैच में वापसी कराई और अब अपनी टीम के पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं लिटन दास भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बांग्लादेशियों पर हावी नजर आने लगे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। अपनी टीम के लिए मेहंदी हसन मिराज 10 गेंद में 1 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं लिटन दास 72 गेंद में 63 रन बनाकर 5 चौके की मदद से मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को 24 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज। उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की टीम को 129 रन पर तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिटन दास का साथ देने मैदान पर तौहिद हृदय आ चुके थे, लेकिन अब तक तौहिद का साथ छोड़कर लिटन दास मैदान के बाहर चले गए। जडेजा के ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। अपनी टीम के लिए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अब मैदान पर तौहिद का साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। टीम का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बन गया था। लेकिन भारत की मैच में शानदार वापसी देखकर यही लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 260 से 290 रनों का स्कोर खड़ा
खड़ा कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के कई बल्लेबाज अभी बचे हुए थे, कई बल्लेबाज मैदान में अभी बैठे हुए थे। इसलिए बांग्लादेश भारत के सामने अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने किया ऐसा काम जिसे देखकर हर कोई हो गया हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद विराट कोहली ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो आखिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या ने किस प्रकार से चोटिल हुए, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ विराट कोहली के कारनामे के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा।